है आज मेरे गुरु जी है जी। मैं तो जी परिवार के बारे में पूछने आई हूँ। नहीं, किसके बारे में, कोई एक व्यक्ति के बारे में जिनके बारे में जरूरी हो वो आप पूछ लीजिए। सभी लोग बैठे हैं आसाम में। नहीं मैं तो देर नहीं लगाऊंगी जैसे ये है। नहीं ऐसा होता नहीं, मतलब यहाँ नियम तो नियम है। नियम है जी। मैं पहले तो अपनी पोती के बारे में पूछने आई हूँ। फिर दूसरा किसका पूछो? लड़के का पूछ रही थी जी अपने काम। दो हो, फिर तीसरा बस यही बता दो, यही बहुत है जी। फिर मैं आऊंगी आपके दरबार में तो फिर मैं 1,02,000 का काम तो आप 1 मिनट में कर लोगे। 51,000 हमारी फीस रहती है जबलपुर में, उसमें भी नंबर नहीं लगता। तो अभी तो आप जिनका जरूरी हो, बहुत जरूरी, बेटे का भी जरूरी है। एक का पूछ लो जिनका जरूरी। सब लोग बैठे हैं। अच्छा। मेरी पोती का नाम अनुराग है जी। अनुराग। हाँ। तारीख 8 तारीख है जी। 12वां महीना है सन 97 में जी। 97। समय 4 बजकर और 42 मिनट। कहाँ का जन्म? जन्म है जोधपुर का। आपका जो घर है जहाँ आप रहते हैं, इस घर में 5 फुट नीचे हड्डियाँ गड़ी हैं। हर महीने रेंट देते देते थक गए। अपना घर कब बनेगा? हर महीने पैसे जाते हैं पर अपना कुछ बन नहीं रहा। रहते हैं इस घर में 5 फुट नीचे हड्डियाँ गड़ी हैं। गुरुजी एक बात और बता दूं आपको। जी। बच्चे तो रहते हैं जी गाजियाबाद। उन्होंने बोले रखा है अपना फ्लैट। और मैं रहती हूँ गांव में शिलाना। ठीक है। हाँ तो उस घर में है वो तो ऊपर रहते हैं, उनके वहाँ तो कुछ होगा नहीं। ऊपर रहते क्या होगा? जमीन में भूखंड में हड्डियाँ हैं। तो चलो बताओ जी जैसे आपकी इच्छा। हाँ नहीं, जो सच्चाई वही बताएंगे। सच्ची बात। तो ये हड्डी मतलब गाजियाबाद में है या शिलाने में? अब जहाँ ये रहती है वहाँ पे। अच्छा जी, ये तो गाजियाबाद में रहती है जी, शेरियर पार्क में। कोई बात नहीं। अब यहाँ पर इन हड्डियों का ये प्रभाव है कि आपके घर में एक सदस्य ठीक नहीं होगा, दूसरा बीमार हो जाएगा। ऐसा होता है। इनकी माता जी बीमार है, माँ का नाम ममता है। इनकी माता को पेट में समस्या और रीढ़ की हड्डियों में समस्या रहती है। हाँ जी, ज्यादा इनके नाम में समस्या रहती है। हाँ ठीक है। इस लड़की को गहरी नींद नहीं आती, चिड़चिड़ाहट बढ़ती है। सही बात है। ये बात सही है जी। ठीक है। तो क्या जानना चाहती है ये बताएं। मैं इसकी नौकरी के बारे में जानना चाहती हूँ जी। शादी कर रहे थे, अब की बार उसने मना कर दिया, बोला नहीं मैं नौकरी करूँ। यही पूछना चाहती हूँ। मेहनत करना चाहिए। इसकी कुंडली में सरकारी नौकरी का बहुत अच्छा योग है। बहुत ज्यादा करेगी, बस पता नहीं क्या होगा। 2-4 अरे अभी नहीं, जब तक समय नहीं आया। अच्छा। अब संयोग मान लीजिए किसी लड़का लड़की की शादी होनी है। अब शादी तय नहीं हुई, जब तक तय नहीं होगी, जब तक मन नहीं भरेगा, संयोग नहीं आएगा। तो ऐसे ही ये मेहनत कर रही है तब तक जब तक नौकरी का योग नहीं बना। नौकरी का योग बनेगा तो ये भी हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है। सरकारी नौकरी का योग इनकी कुंडली में दिखाई देता है। अच्छा जी। तो ये कब तक है गुरुजी? हमारे ख्याल से तो 1 साल के अंदर अच्छा योग, मेहनत करना चाहिए। आपको उसने फार्म भी भरा जी, सरकारी वकील का रेट कभी भरेगी। भगवान करे सफलता मिल जाए, अच्छी बात। और कोई सवाल? और यही है जी, मेरा बेटा जो दर्शी है ना, उसने मतलब ये भी रखा है, पैसा दे भी रखा है, ये जल्दी चला जाए, मेरे को यही चिंता। भगवान सब अच्छा करेंगे। सुंदर कामी का सहारा लीजिए। ठीक। हाँ ठीक। अब वो घर में भी नहीं बताता, मेरे को भी नहीं बताता। हम पूछते हैं बार भाई कैसे। तो ये कह रहे हैं माँ बाप से कोई बात क्या छुपाना। वो कहूँगी उसको जाके मैं। अगर माँ बाप से कोई बात छुपा रहे हैं तो एक चूक तो हो रही है, जाने अच्छा नहीं। माता पिता से स्वप्न में भी भेदभाव या कपट नहीं करना चाहिए। इस संसार में 2 ही व्यक्ति हैं जो सच्चा प्रेम करते हैं, माता पिता। उसके बाद तो संसार के प्रेम तो प्रेम ही है, दुनिया जानती है।
तो हम किसी बारे में कुछ नहीं कहते, पर हम इतने कहेंगे कि माता पिता का प्रेम तो जो है वो अतुलनीय है। तो माता पिता का ख्याल सबको रखना चाहिए। ये समझदारी की बात है। नहीं बताता, ये सब जानने के बाद लड़का जब आपको नहीं बताता तब दूसरे का पैसा कब देगा, देगा कि नहीं देगा, कि क्या विचार है, तो वो ज्ञान है। नहीं, ये तो आप ही बताओगे जी। ठीक है, भगवान से हमारी इच्छा है कि वो किसी का पैसा लेकर न जाए। सुंदरकांड करिए, सुंदरकांड करिए, हनुमान जी कृपा करेंगे तो ग्रह अनुकूल होंगे तो सब काम बन जाएगा। किसी का पैसा लेना दबाना अच्छी बात तो नहीं है, ये तो गलत है। पर समय आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक, इसके लिए कोई उपाय हो गुरुजी वो बता दीजिए, जिससे मतलब के वो पैसा इसका आए या जल्दी दे। सुंदरकांड का पाठ हम बताएं। ठीक है जी, मैंने सुंदरकांड का। अच्छा जी, अनुराग के बारे में उनको क्या करना है कि दोस्त की सर्विस के बारे में पूछा। देखिए, ग्रह योग अनुकूल हो रहा है, हमारा कुछ एक अलग स्वभाव है। जब इसको समझिए, जब ग्रह योग अनुकूल हो रहे हैं, नौकरी लगने वाली ही है, तो फिर कोई उपाय करने की जरूरत क्या। बहुत अच्छा गुरुजी, बार-बार धन्यवाद। एक बात। दूसरी बात, उपाय में पैसा और समय दोनों खराब होंगे। वो समय लड़की अपनी नौकरी की तैयारी में लगाए। और दूसरी बात हम आपको बता दें, हम ऐसे ज्योतिषी हैं, हमारे पास किसी आदमी की सरकारी नौकरी लगाने का कोई उपाय नहीं है। अगर कोई ये सोच के आए कि ये सरकारी नौकरी लगवा देंगे, नहीं गुरुजी, हम आपको बता रहे हैं, सबका भ्रम तोड़ दे रहे हैं। हम बिल्कुल क्लियर बोलते हैं, हम इसकी चिंता नहीं करते हैं कि इसमें हमारा व्यापार का नुकसान। अरे भगवान को देना होगा तो कोई टेंशन नहीं। भगवान हमको छप्पर फाड़ के देंगे और छप्पर की 10,000 जुड़ाई ही देंगे, हमें भरोसा। हम काहे को डरे, भगवान के भरोसे। तो हमारे पास कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे हम किसी की सरकारी नौकरी लगा सकें। और सुन लो, किसी ज्योतिषी के पास नहीं, हम लिख के देते हैं। अगर ज्योतिषियों के पास सरकारी नौकरी लगाने का उपाय होता तो हर ज्योतिषी के बच्चे सरकारी नौकरी में होते, वैसे नहीं चलते। सही बात। धन्यवाद। तो इसलिए ऐसा कोई उपाय नहीं करना है। एनर्जी भूत प्रेत का वास ऐसा लगता है कि समाधान करना चाहिए। काली राई का धुआं घर में किया करे रात। नेगेटिव एनर्जी एक दिन में गायब हो जाती, फिर उसको रेगुलर हफ्ता 15 दिन करें, फिर महीना 15 दिन बाद फिर शुरू कर लें। ऐसा करने से आपके घर से नेगेटिव एनर्जी चली जाए पूरे घर में। अब पूरे घर में कितनी बड़ी बकरी है, जो भी है कर लो, 10-5 घर, कितने 7 कमरे हैं, कितने हैं,